हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। आज के सेशन में बच्चों मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूं एक ऐसा गेम चेंजिंग टाइम टेबल जो आपकी नीट 2024 एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। हो सकता है अभी तक आप कोई ना कोई टाइम टेबल, कोई ना कोई स्केड्यूल अपने लिए फॉलो कर रहे हो, बट बच्चों अभी टाइम बहुत कम बचा है। हार्डली हमारे पास 4.5 से 5 महीने बचे हैं फॉर द एग्जाम ऑफ नीट 2024 एंड इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसा टाइम टेबल सेट करें जो आपके डेली टारगेट्स को अचीव करने में काम आए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग कराने में काम आए, जो आपका रिवीजन कराने में काम आए और साथ के साथ बैलेंस्ड वे में आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। तो बच्चों विदाउट एनी डिले शुरू करेंगे। अब यहां पर हो सकता है कि कुछ बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हो मॉर्निंग के समय पर 8 से 2, कुछ बच्चों का क्लासेस का टाइम हो सकता है 12 से 6, 12 से 8, राइट। कुछ बच्चों का टाइम हो सकता है 3 to 8। तो वो टोटली डिपेंड करेगा आप किस टाइम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किस टाइम आपकी कोचिंग होती है, राइट, या किस टाइम आपकी ऑक्यूपेंसी है जहां भी आप स्कूल या कोचिंग जा रहे हैं। तो बच्चों उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने रिस्पेक्टिव टाइम टेबल को यहां पर स्विच करेंगे, बट डेफिनेटली उन 24 आवर्स को आप इजीली मैनेज कर पाएंगे इस गेम चेंजिंग टाइम टेबल के थ्रू। तो आइए शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि 24 डे साइकिल में से 24 आवर्स ऑफ डे साइकिल में से आपको डेडिकेट करने होंगे, एज्यूम करके चले, मान के चले कि 6 to 7 आवर्स आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पर भी आप बच्चों क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें जाने वाले हैं, राइट। तो ये टोटली 6 to 7 आवर्स जो कि डेफिनेटली आपकी स्टडी में ही इंक्लूडेड है, ये 6 to 7 आवर्स आपकी क्लासेस के लिए टोटली डेडिकेटेड होंगे। बट अगर बात करें बच्चों 7 to 8 आवर्स की, राइट, आउट ऑफ योर 24 आवर साइकिल कम से कम 7 से 8 घंटे, और ये मैं बहुत कम से कम कह रही हूं, मिनिमम, राइट, ये जो टाइम है बच्चों आपको टोटली डेडिकेट करना होगा टू सेल्फ स्टडी, राइट। तो यहां पर आज हम मान के चलेंगे कि इस अकॉर्डिंग हम ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे, चाहे हमारी क्लासेस का टाइम, चाहे हमारी क्लासेस के स्लॉट्स कुछ भी हो, बट कम से कम 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी हमें करके ही करके चलना है, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि मैं आपको बताना चाहती हूं। सेकेंडली बच्चों, सेकेंडली हमें अपना टाइम टेबल कुछ ऐसा प्लान करना है, कुछ ऐसे तरीके से हमें टाइम टेबल अपना बनाना है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए आपको 70% टाइम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस में डेडिकेट करना है। तो ये जो 70% टाइम होगा बच्चों, इट विल बी टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्पेशली आई एम टॉकिंग इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बट अगर बात करें बच्चों बायोलॉजी की, तो क्योंकि बायोलॉजी हमें पता है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, थोड़ा रीडिंग बेस्ड है, थोड़ा रिविजन चाहिए होता है ज्यादा, तो हम इसमें अज्यूम करेंगे कि 50% ऑफ द टाइम हम इसमें रीडिंग और 50% ऑफ द टाइम हम इसमें प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस में डेडिकेट करेंगे। तो इन 3 चीजों को आप गांठ बांध लो, राइट, इनको ध्यान से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टाइम टेबल को यहां पर रेशियो वाइज डिवाइड करने वाले। ठीक है, क्लियर। एक और बात बच्चों, टाइम टेबल बताने से पहले, डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी की, राइट, जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो बच्चों इस सेल्फ स्टडी के टाइम को मैंने आज के टाइम टेबल में आपके 4 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पे बनाया। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो आप टाइम डेडिकेट करेंगे रीडिंग में, राइट। वो रीडिंग किस किस चीज की हो सकती है? आप नोटबुक रीड कर सकते हैं, आप मॉड्यूल रीड कर सकते हैं, आप अपने नोट्स रीड कर सकते हैं, राइट, आप टीचर नोट्स रीड कर सकते हैं। तो ये जो आपका टाइम होगा बेसिकली बच्चों, रीडिंग का जो टाइम होगा, दैट विल बी टोटली डेडिकेटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले सेल्फ स्टडी में क्या रिक्वायर्ड है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, रीड करें, राइट, और वो तभी पॉसिबल है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। Now followed by this, another aspect is कि आपको रीडिंग करने के बाद क्या करना है? रिविजन करना है। क्या करना है? रिविजन करना है। रिविजन कैसे करेंगे बच्चों? किन चीजों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है उन पर ध्यान देंगे। तो आपको रिवाइज करने हैं बार बार यहां पर फॉर्मूलाज, राइट, एग्जाम्पल्स, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, कुछ एक्सेप्शंस जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली। फॉर्मूलाज फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको रिवाइज करना ही होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट बच्चों कुछ ऐसी रिएक्शंस हो सकती हैं जो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़े, फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रीडिंग फॉलोड बाय रिवीजन
और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। कोई डाउट नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में, और बच्चों की ऐसी assumption होती है कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में ही रिक्वायर्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बच्चों बायोलॉजी में भी प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि सिर्फ बायो की बुक रीड करने से आपका नीट का एग्जाम क्लियर होने वाला है, नहीं बच्चों, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। तो आपको इनफ नंबर ऑफ, एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और आप इस बात को याद रखिएगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट? सो रीडिंग, रिविजन, प्रैक्टिस, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे जरूरी बात, दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक कॉन्सेप्ट्स। आपको ये नहीं करना है बच्चों कि आज मैंने टेस्ट दिया, आज मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया टेस्ट के अंदर, तो मुझे दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना माने। अगर आपका क्वेश्चन कोई भी गलत हो गया है इन योर टेस्ट पेपर, इन योर डीपीपी, इन योर प्रैक्टिस, आप उसको साथ के साथ सर्कल करेंगे, और बाद में अपने टाइम टेबल में आपको मैं इसका स्लॉट दूंगी बिल्कुल, ठीक है? अपने वीक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, उस पर काम करेंगे, और फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इन 4 एस्पेक्ट्स के बेसिस पर मैंने आपका आज का टाइम टेबल प्लान किया है बच्चों फॉर योर नीट 2024 एग्जाम। तभी इस टाइम टेबल को मैंने नाम दिया है गेम चेंजिंग टाइम टेबल, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली, अगर आप अभी भी आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी गेम को चेंज कर सकते हैं। तो रीडिंग, रिविजन, प्रैक्टिस फॉलोड बाय वर्किंग ऑन वीक एरियाज और वीक कॉन्सेप्ट्स। क्लियर सबको? अब बच्चों शुरू करते हैं विद द टाइम टेबल, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, क्लासेस का स्लॉट कुछ भी हो, बट कम से कम 7 to 8 आवर्स की मिनिमम सेल्फ स्टडी हम यहां पर अपने स्लॉट में फिक्स करेंगे, ठीक है? शुरू करेंगे डे प्लान के साथ। कैसा रहने वाला एक नीट एस्पिरेंट का डे प्लान? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अर्ली इन दी मॉर्निंग आप उठेंगे, 6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए, राइट? और बच्चों को लगता है सबसे पहले उठ के क्या करना है, पढ़ाई करनी है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। सबसे पहले आपको उठ के अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना है। टिल 6:30 कम से कम आधा घंटा आप डेडिकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स योर फिजिकल फिटनेस। चाहे आप इसमें योगा करें, मेडिटेशन एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है टू इंक्रीज देयर फोकस। आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं इस टाइम में, राइट? प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एक लिस्ट छोटी सी बना सकते हैं कि आज के दिन में मुझे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, आज के दिन में मुझे क्या क्या प्रैक्टिस करना है, क्या रिवाइज करना है, या क्या मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो ये 6 to 6:30 वाला स्लॉट आपका जाने वाला है इन योर प्लानिंग एंड इन योर फिजिकल फिटनेस। फॉलोड बाय दिस बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट है, इसको ध्यान से पढ़ना, इसीलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया है। 6:30 से 7:30 बजे का जो मॉर्निंग टाइम होगा बच्चों, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एनसीईआरटी बुक, जैसे कि बायोलॉजी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको समझने से ज्यादा याद करने होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको याद करने होते हैं, फॉर्मूलाज कुछ ऐसे जो आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए, जिनका एग्जांपल्स, एक्सेप्शंस, रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और इन जनरल आपको कुछ भी रिवाइज करना है जो आपको रोज करना पड़ता है, जो आप रोज भूल जाते हो और लगता है कि अगर इसको रोज नहीं पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप इस मॉर्निंग स्लॉट के 1 आवर में तैयार करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग का टाइम इसीलिए रखा है हमने, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश टाइम है। आप इसमें, आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, टोटली फोकस कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस लेस होती हैं मॉर्निंग टाइम में। तो 6:30 से 7:30 का टाइम आप टोटली डेडिकेट करेंगे टुवर्ड्स रीडिंग, रिवाइजिंग, चाहे वो फॉर्मूलाज हो, एग्जाम्पल्स हो, एक्सेप्शंस हो, या आपकी रिएक्शंस हो। और बच्चों ये सिर्फ मॉर्निंग में नहीं होने वाला है, इट्स नॉट ओनली इन दी मॉर्निंग, ये हम रात को सोने से पहले भी करके सोएंगे, राइट? सोने से पहले भी रिविजन करके सोना पड़ेगा, तभी बच्चों आपके दिमाग में चीजें रहेंगी रिटेन। ओके, क्लियर? सो फॉलोड बाय दिस 7:30 से 8 आप अपना रेडी होंगे, राइट? आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकेंगे। सो इजीली आप इसमें हाफ एन आवर, नीट एस्पिरेंट को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो जल्दी से अपना गेट रेडी होके ब्रेकफास्ट करके यू आर रेडी टू रीड योर फेवरेट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ। यू हैव टू रीड बायोलॉजी, ठीक है? तो ये बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही फेवरेट है बच्चों का, उसी से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी को आप लगभग 55 मिनट्स तक रीड करेंगे। अब जैसा मैंने कहा था, 50% आपका टाइम
फॉर बायोलॉजी जाएगा रीडिंग में एंड 50% आपका टाइम जाएगा प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस में। बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे ही प्रैक्टिस करना बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 50% ऑफ द टाइम विल बी डेडिकेटेड टू योर रीडिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ बायोलॉजी सेक्शन। अब इसके बाद क्योंकि इजी सब्जेक्ट लिया था, फेवरेट सब्जेक्ट लिया था, ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल हाई कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा लेवल हाई कर लेते हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे अब हम। लेकिन फिजिक्स को 1 घंटा या उससे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो 10 से 10:50 तक अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, राइट, रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, चाहे वो हमारी नोटबुक हो, नोट्स हो, या हमारे मॉड्यूल्स हो, राइट, जहां से भी आप पढ़ते हैं। एंड 10:55 to 12 PM बच्चों आपका पूरा टाइम डेडिकेटेड होना चाहिए टुवर्ड्स योर प्रैक्टिस ऑफ द फिजिक्स क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम डिवोट करें। ओके, क्लियर? तो इस अकॉर्डिंग आपका 12 PM तक का सेल्फ स्टडी का टाइम जो है पूरा हो चुका है, राइट, क्लियर? नाउ बच्चों 12 PM से 7 PM मैं एज्यूम करके चल रही हूं कि बच्चे क्लासेस अटेंड करेंगे, स्पेशली उन बच्चों की बात कर रही हूं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। बट अगर आपका स्लॉट कुछ और है, जैसे मैंने आपको बताया 3 to 8 हो सकता है या मॉर्निंग 8 to 2 हो सकता है, तो जो भी आपका स्लॉट है आप इसको स्विच कर लेंगे विद द अदर स्लॉट्स, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन स्केड्यूल ऑफ द डे, ओन क्लासेस ऑफ द डे। तो 12 to 7 PM जो कि स्पेशली क्लासेस का टाइम है, इट इज नॉट कमिंग अंडर सेल्फ स्टडी, बट बच्चों डेफिनेटली अभी आपके स्टडी आवर्स में ही इंक्लूडेड है, क्योंकि आप अगर क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए रेगुलरली, कंसिस्टेंटली और बहुत फोकस्ड फॉर्म में अपनी क्लासेस को अटेंड करना। ओके, आफ्टर 7 PM आप डिनर करेंगे, राइट, आप उसके बाद एक हेल्दी वॉक ले सकते हैं, कोई स्पोर्ट प्ले कर सकते हैं, कोई अपनी हॉबी फॉलो कर सकते हैं, बट ज्यादा टाइम हम नहीं डेडिकेट कर पाएंगे। सो हार्डली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हम यहाँ पर अपनी कोई छोटी सी वॉक लेने में, स्पोर्ट्स में या हॉबी में या म्यूजिक सुनने में हम ये टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जस्ट टू गेट फ्रेशन्ड अप, ताकि हम बाद में पढ़ने के लिए फिर से रेडी हो जाए। ओके, क्योंकि अभी हम क्लासेस लगा के आए हैं तो इट्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो उसके बाद हम फ्रेश हो जाएंगे इन दिस 7 to 8 PM का टाइम, ठीक है। फॉलोड बाय दिस बच्चों 8 से 8:40 फिर से पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ा था सुबह आपने? केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, ठीक है। 8 से 8:40 तक आप रीडिंग करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 1 घंटा रेगुलर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे बच्चों हमने क्या किया, हमने तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से बैलेंस किया। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप स्वैप भी कर सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री दिन में करना है, फिजिक्स रात में करना है, बायो रात में करना है, तो वैसा भी कर सकते हैं, बट दिस इज सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, बट आप अपनी अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो 1 घंटा आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, और इसके बाद बच्चों 10 to 11 PM वाला जो स्लॉट है, मैंने कहा था कि आपका टाइम टेबल मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि जो पिछली गलतियां आप कर रहे हो उसको अभी छोड़ा नहीं है हमने, उन पिछली गलतियों पे भी हमें वर्क करना है, अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को, अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये जो 10 to 11 PM वाला स्लॉट है बच्चों, सोने से पहले, ये वो स्लॉट है जिसमें आप अपने वीक एरियाज पे वर्क करेंगे, अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उनको आप सर्कल करके रखेंगे, और इस 1 घंटे के टाइम में 10 to 11 PM आप उन पर कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि आप वो गलती दोबारा ना करें। जैसे कि ये कोई बायोलॉजी के एग्जांपल्स हो सकते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो सकता है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इट इज बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका कॉन्सेप्ट या आपका एरिया वीक है उसको आप यहां पर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एंड मैंने कहा था सोने से पहले बच्चों फिर से रिवाइज करना है, तो देखो लास्ट स्लॉट आ गया है 11 से 11:30। 11 से 11:30 बच्चों सोने से पहले फिर से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, एग्जाम्पल्स रिवाइज करने हैं, एक्सेप्शंस रिवाइज करनी है, रिएक्शंस रिवाइज करनी है। और ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि उठने पर ही या सोने से पहले ही रिवाइज करना है। दिन में आप अगर अपनी किसी फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप कोई फॉर्मूला डिस्कस कर सकते हैं, कोई रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल्स एक दूसरे को सुना सकते हैं। तो बहुत सारे ओकेजन्स हैं आपके पास दिन में भी जिसमें आप बार बार रिविजन कर सकते हैं। तो ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छे से प्लान करके, अब जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए प्लान किया है। बहुत स्मार्ट वर्क है ये, बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसको स्वैप भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर
कम से कम 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपके डेली शेड्यूल में इंक्लूडेड होनी चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अब मैं साइड हो जाती हूं। आपके लिए मैंने यहां पर एक ही पेज पर आपका पूरा टाइम टेबल यहां पर मैंने शो कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 AM इन द मॉर्निंग टिल 11:30 PM इन द नाइट कैसे आप अपना डे प्लान करेंगे। ठीक है, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? यस। एंड लास्टली बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी दैट अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। अगर आपने गोल सेट कर लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई प्लानर नहीं है, बस रैंडमली कहीं से भी कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया, तो बच्चों आप बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो। आपको बहुत ज्यादा अलाइन होने की जरूरत है, स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है चीजों को, क्योंकि उसके बिना तो डॉक्टर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा प्लान आउट करना पड़ेगा, ताकि आप डेली बेसिस पे अपने छोटे छोटे मिनी एंड मैक्रो टारगेट्स को अचीव कर सके। बहुत तरह के टारगेट्स होते हैं। एक होता है डेली टारगेट, एक होता है वीकली टारगेट, एक होता है मंथली टारगेट। एक महीने में आपने कितने चैप्टर्स किए, एक हफ्ते में आपने कितने कॉन्सेप्ट्स किए, और एक दिन में आपने कितना पढ़ा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये जो शेड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और कुछ बच्चे मेरे को पता है ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ऐसे ही स्मार्टली वर्क कर रहे होंगे, बट जो बच्चे अभी तक थोड़ा सा स्कैटर्ड थे उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप बच्चों आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका, राइट। मिलते हैं हम रोज बायोलॉजी बॉटनी क्लास में। और बहुत जरूरी है, अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस सेशन को अगर आपको प्लानर पसंद आया है, एंड कमेंट इन दी सेक्शन आप और किस किस चीज के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज सेशन। सी यू देन, बाय बाय।